वेलकम फार्मास्यूटिक्स लेक्चर। एंड लास्ट टाइम हम वेट्स एंड मेजर्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने मैट्रिक सिस्टम एंड इम्पीरियल सिस्टम पढ़ा था। आज जो है हम मैट्रिक सिस्टम के आगे यूनिट्स देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से उसको यूनिट्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। हमने प्रीफिक्सेस पढ़ लिए हैं, तो हम वेट्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे और टेम्परेचर को देखेंगे आज। अगर टाइम हुआ तो नेक्स्ट पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम। किलो मैंने बताया था आपको कि 1000 होता है, ठीक है, और हेक्टो बताया था कि 100 होता है, डेका 10 होता है, एंड ये हैं हमारे मेन यूनिट्स, ठीक है। ग्राम इज़ द बेसिक यूनिट और आगे से उसके मेन यूनिट्स हैं। अब ग्राम को आगे मतलब डिवाइड करें, ग्राम से नीचे हमें छोटे यूनिट्स चाहिए, ग्राम से छोटे, ये ग्राम से बड़े यूनिट्स हैं, मतलब 1 ग्राम से बड़े हैं, लाइक 100 ग्राम, 10 ग्राम एंड 1000 ग्राम्स। लेकिन हमें ग्राम से छोटे यूनिट्स चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे कि अगर 1000 पार्ट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो मिलीग्राम, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो डेसीग्राम, 10 के साथ करेंगे तो सेंटीग्राम, एंड अगर that's it. Common measures of weight in metric system are 1 kg, 1 gram and 1 mg. 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं, और 1 mg के अंदर 1000 mcg is microgram, ठीक है। mcg is what? Microgram. Whereas kg is equal to kilogram, g is equal to gram, mg is equal to milligram, and mcg is equal to microgram. The gram, gm or g is the basic unit of weight used to weigh solids in the pharmacy. सॉलिड्स को वेट करने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? ग्राम, ठीक है। आगे उन्होंने ये बताया है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज़ इक्वल टू 100 gram, 1 decagram is equal to 10 gram, and 1 gram is equal to 1000 mgs, and 1 decigram is equal to 100 mg, 100 gram, 100 mg, और डिवाइड करें तो अगर 100 से हम ग्राम को डिवाइड करें तो 0.1 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीग्राम इज़ इक्वल टू 10 से उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 0.01 ग्राम। I think there is something wrong. यहाँ पे ये उल्टा है, जो 1 डेसीग्राम है वो बनेगा 0.01 ग्राम, और जो सेंटीग्राम है वो बनेगा 0.1 ग्राम, एंड जो मिलीग्राम है वो बनेगा 0.001। एज यू कैन से कि जितने भी क्या कहते हैं उसे ज़ीरोज़ होंगे उससे पीछे पॉइंट लगेगा। जैसे कि 100 है तो 2 ज़ीरो हैं, तो मतलब 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लगेगा, इससे समझ आता है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द मैट्रिक सिस्टम, दैट इज़ liter, you can say 1 kiloliter is equal to 1000 liters, 1 hectoliter is 100 liters, and 1 decaliter is 10 liters, and same goes for it. 1 liter is equal to 1000 ml, 1 ml is equal to 1 ml, and 1 deciliter is equal to 0.10 liter or 100 ml, right? Same like 1 decigram. ये डेसी, सेंटी एंड मिली, ये याद रखना है, ये डिवीजन के हैं और ये बेसिक यूनिट से छोटे यूनिट होते हैं, ठीक है, तो ये डिवीजन में जाते हैं। नेक्स्ट इज
1 सेंटीलीटर, सेम गोज़ फॉर इट। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 लीटर। 10 से डिवाइड करने से 0.1 लीटर आएगा, 0.01 लीटर नहीं आएगा। सो इसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। 1 ml बनता है 20 ड्रॉप्स से, ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ लिक्विड, टीस्पून इज़ अबाउट 5 मिलीलीटर, ठीक है। 1 टीस्पून जो हम कहते हैं ना, टीस्पून ले लें, एक टीस्पून जो है वो सिरप का पीना है या 1 टेबल स्पून पीना है, तो टीस्पून इज़ इक्वल टू 5 ml एंड टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 15 ml, जो कि लिखा नहीं हुआ, मैं बता रही हूँ। टेबल स्पून जो होता है वो 15 ml के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपको पता होगा कि 2 तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल जो है उसमें ये है कि ये 0 से 100 तक होते हैं, मतलब 0 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड वाटर का होता है ना, वाटर इज़ द मीडियम या वाटर इज़ द सोर्स या स्टैंडर्ड है वाटर। 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज़ कर जाता है, 100 डिग्री पे वाटर जो है वो बॉयल कर जाता है, तो ये है सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो शुरू 32 से होता है और 212 पे एंड होता है, ठीक है। मतलब 32 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कन्वर्जन के सेंटीग्रेड से कन्वर्ट कैसे करते हैं। सेंटीग्रेड को मतलब हमें दिया गया है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और हमने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया और हमें उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए उन्होंने इधर फार्मूला दिया हुआ है। द फॉलोइंग फार्मूला वर्क्स फॉर द कन्वर्टिंग बोथ वेज, दैट इज़ conversion can be made from Fahrenheit to centigrade, from centigrade to Fahrenheit using this formula. 5F is equal to 9C plus 160. I don't understand this formula, so मैंने ये कैलकुलेशन बताई है। ऊपर वाला फार्मूला थोड़ा गिड़मिट है, लेकिन देखें, ये इग्नोर कर दें। F इज़ इक्वल टू 9C प्लस 160 ओवर 5, इसको इग्नोर कर दें और नीचे आ जाएं। सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अब मैंने फ़ारेनहाइट जो है 100 फ़ारेनहाइट ले ली है, ठीक है। 100 फ़ारेनहाइट में से माइनस किया 32, 78 आया और 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ख़राब थी, लेकिन कैलकुलेटर से आप करके देखें 37.77 आएगा आंसर, ठीक है। तो 100 फ़ारेनहाइट जो है वो कितने के इक्वल है, 37.77 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। सो सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। सेंटीग्रेड लिया और उसको 9/5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 32 किया, तो 212 फ़ारेनहाइट। आप ये समझ आ रहे हैं 100 डिग्री हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड का और 212 बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट का। यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक फार्मूला है। सो ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है कन्वर्जन्स आ सकती हैं किसी भी तरह की। और यस, जो अभी हमने पीछे कन्वर्जन्स की हैं किलोग्राम्स एंड वगैरह वगैरह लीटर्स की, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आपको लाजमी कन्वर्ट करना आना चाहिए ग्राम्स को मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम्स को ग्राम्स में और केजीज़ को ग्राम्स में और केजी ग्राम्स को केजीज़ में, ठीक है। सो
और इसी के साथ आपको परसेंटेज भी निकालनी आनी चाहिए। लाइक अगर उन्होंने कहा है कि 1.2% इसमें जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1.2% 100 ग्राम में तो पता चल जाएगा कि 1.2 ग्राम जाएगा। लेकिन अगर वही हमें कहें कि 32 केजीज़ में डालें 1.2%, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जेंस का फ़ायदा है। अभी जब खुलेंगे हमारे कॉलेज खुलेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाए, एक दिन की वर्कशॉप रखी जाए, और साथ में एक आपका टेस्ट लिया जाए। उस वर्कशॉप में हम आपको जो है वो बेसिक्स बता देंगे, और बेसिक्स लाइक किस तरह की चीज़ें जो समझने वाली होती हैं, समझाने वाली होती हैं, मतलब पूरी रिवीजन कर देंगे फेस टू फेस, ताकि आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद जो है आपका एक टेस्ट रखा जाए। ठीक है, इस तरह लगता है कि जैसे घोस्ट टीचिंग हो रही है एंड घोस्ट रीडिंग हो रही है। सो ऊपर वाला फार्मूला मैं दोबारा क्लियर कर दूँ। फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/9। ठीक है, ये सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ऊपर लिखा है फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, नीचे लिखा है फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ओके। ओके, टाइम अभी है। सो डेंसिटी, डेंसिटी रेशो है दो चीज़ों की। तो एक्सक्यूज मी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू केजी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर। ठीक है, या मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब इज़ द यूनिट। ठीक है, मास पर वॉल्यूम m/v, ये हो गया जो है लैम्डा पी इज़ द इसकी सिंबल होता है, और m/v इज़ इक्वल टू, ये बन गया डेंसिटी। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट is in an object is called mass. Density into volume. The unit of mass is kg, kilogram. Volume is the measure of space occupied by an object. किसी एक ऑब्जेक्ट ने जो एक स्पेस में मतलब ली होती है, ऑक्यूपाई की होती है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। इन मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, एंड द ऑन द अदर हैंड 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंट मीन्स पार्ट्स पर 100 एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और percentage is the rate, number or amount in each 100. Percentage is equal to number of parts over 100 parts. परसेंटेज के 3 तरह की हैं, वेट इन वॉल्यूम, वेट इन वेट, वॉल्यूम इन वॉल्यूम।
सो वेट इन वॉल्यूम के अंदर ऐसा होता है कि जो सल्यूट है वो वेट में होता है और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम में होता है, लाइक ml या लीटर्स में होता है, ठीक है। 10% वेट बाय वेट वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें NaCl जो है वो ग्राम्स में जाएगा और ml मतलब लीटर्स के अंदर जो है इसका सोल्यूशन होगा, लाइक जो कि वाटर है, ठीक है। तो 10 grams in 100 ml of water makes 10% NaCl। वेट इन वेट, इसमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों, जो सॉल्वेंट इज़ हल करने वाला, सल्यूट जो हल होने वाला, दोनों जो हैं वो ग्राम्स में होंगे, ठीक है। 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट, 5% बोरिक एसिड लेंगे और ऑइंटमेंट लेंगे और 5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड लेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि 5% बोरिक एसिड ऑइंटमेंट के अंदर 5 ग्राम बोरिक एसिड होगा और 100 ग्राम जो है बोरिक एसिड ऑइंटमेंट होगी। ऑइंटमेंट क्या होती है एक्चुअली, बेस होती है और 2-3 ऑयल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बेस मतलब कि उसके अंदर हमारे पास होती हैं, वैसलीन के अंदर क्या है, वैसलीन इज़, मुझे नाम भूल गया रॉ मटेरियल का अभी, मतलब वो बेस होती है और उसके अंदर हम जो है वो एक्टिव डाल देते हैं। वॉल्यूम इन वॉल्यूम दोनों, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो लीटर्स में होंगे या ml में होंगे, ठीक है। सो एग्ज़ाम्पल है कि 70% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहलिक सोल्यूशन वुड कंटेन 70 ml ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। That's it for today.